घनघोर जंगल के बीच इटावा का प्रसिद्ध मंदिर, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति खाती है लड्डू और जपती है राम राम। जी हाँ, इटावा शहर से महज 10 किलोमीटर दूरी पर स्थापित पिलुआ हनुमान जी की मूर्ति एक ऐसी मूर्ति जो पूरे विश्व में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। यह मूर्ति दक्षिण मुखी लेटी हुई प्रतिमा है और इनका मुंह खुला हुआ है। इनको जो भी भक्तगण प्रेम और स्नेह से भोग लगाता है तो एक ही लड्डू में भगवान हनुमान प्रसन्न हो जाते हैं, वरना घमंड तो इस मंदिर में कई महापुरुषों का टूटा है। कई घमंडी पूरे राज्य का भोज हनुमान जी को चढ़ाने के बाद भी उनकी भूख नहीं मिटा सके थे। ऐसा ही मंदिर का इतिहास है। पूरे राज्य का दूध पीने के बाद भी नहीं मिटी थी हनुमान जी की भूख। मंदिर के इतिहास को बताते हुए मंदिर के साधुओं ने बताया कि स्वामी तुलसीदास जी के द्वारा उस समय इस राज्य के राजा हुक्म तेज प्रताप सिंह चौहान को बताया गया था कि इसी स्थान पर भगवान हनुमान जी की प्रतिमा नीचे दबी हुई है, उसे निकालकर वहां मंदिर का निर्माण कराया जाए। जिसके बाद राजा ने उस जगह की खुदाई कराई तो पिलवा के पेड़ की जड़ों के अंदर लेटे हुए मुख्य खुली हुई बजरंग बली की प्रतिमा निकली। जिसके बाद राजा ने उस समय मंदिर बनवाया और भगवान बजरंग बली की प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित किया। महाराज, पिलुआ वाले हनुमान जी की यहाँ की क्या महिमा है, यहाँ का क्या इतिहास है महाराज, अवगत कराने। हाँ। ये पिलुआ हनुमान जी द्वापर की कहानी है। द्वापर में इन्होंने यहाँ जन्म लिया था। राजा को सपना दिया कि हम पिलुआ हनुमान जी हैं, हमारी सेवा करो। हनुमान जी ने जब राजा से कहा तो राजा अहंकार बस कहने लगे कि हमारे किला के पास आ जाओ। ना वो किला के पास गए और किला पास जाने के लिए तैयार हुए तो कहा कि हमारे मुखारबिंद को अगर दूध से भर दोगे तो चलेंगे। हाँ, राजा की हुकूमत में जहाँ तक शासन था वहाँ तक उन्होंने दूध मंगवाया, बशर्ते ये मुखारबिंद को भर नहीं पाए। राजा हार मान करके क्षमायाचना मांगी, साल 2 साल इनकी सेवा भी की हनुमान जी की। और ये दंडक वन है। अच्छा, ये दंडक वन है। ये हनुमान जी वो हैं जो कि इन्हीं पूंछ फैला के बैठे थे। भीम के अहंकार को चूर किया। द्वापर में इन्होंने जन्म लिया याचक नगरी चकन नगर से। जब कौरव पांडव का युद्ध हुआ तब लड़ते लड़ते कौरव पांडव तो चले गए कुलाक्षेत्र के लिए, लेकिन हनुमान जी जहाँ विसारण ले लिया वहीं अपना जो है स्थान बना लिया। यहाँ की बारे स्थापना कब की है, क्या इतिहास है यहाँ का महाराज? स्थापना तो वे द्वापर में जन्म लिया तो उस द्वापर के समय में ये चीजें रहे, लेकिन ये किसी ने जान नहीं पाया कहाँ है। फिर धीरे 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 लोगों को जब पता चला तो आज तो बहुत बड़े जागृत हो गए। कहाँ कहाँ के लोग महाराज यहाँ दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं? पूरे उत्तर भारत का सभी, मतलब ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश का यहाँ आदमी ना आता हो। यहाँ की महाराज कला या क्या विशेषता है कि दर्शनार्थी यहाँ ज्यादातर अपनी जो मन्नतें मांगते हैं, किस मामले में यहाँ आते हैं? हाँ, जो मन्नत मांगते हैं अपनी कामना लेके आते हैं। हाँ। और भाव की कामना है, जो भाव से मांगता है उसको अवश्य देते हैं और वो खाली हाथ नहीं जाता है, उसका हमेशा हाथ भरा रहेगा। फिर भी महाराज, जैसे मैंने देखता हूँ किसी न किसी मामले में हनुमान जी के तमाम मंदिरों की विशेषता है। हाँ। कि इस मामले में कि पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ बिगड़े कामें बन जाते हैं, यहाँ की क्या महिमा है? यहाँ भी जो है पुत्र कामना जो मांगते हैं या किसी को चुनाव लड़ना है या कुछ भी करना है, अपनी अर्जी लगाने के लिए अर्जी लगाते हैं। और जब अर्जी उसकी मन्नत पूरी हो जाती तो हनुमान जी के दरबार में आकर के अपनी जो है जो भी मन्नत के लिए कहे गए, कोई कथा करवाता, कोई भागवत करवाता, कोई अखंड रामायण करवाता है, कोई घंटा चढ़ाता है, ये सारी चीजें। फिर भी महाराज हनुमान जयंती के दिन यहाँ कितने संख्या में लगभग भीड़ एकत्रित हो जाती है? लगभग हनुमान जयंती में ऐसे मान लो कि 1 लाख आदमी लगभग एकत्रित होता है, लाभ करने के लिए, दर्शन करने के लिए आता है पूरा मेला। हाँ। और कल आपका मंगल है। हाँ। कल अगर आप 1 घंटे के लिए आ जाओ, घूम जाओ, तो इस फील्ड के अंदर आप जहाँ खड़े यहाँ तो नहीं खड़े हो पाओगे, वो फील्ड के अंदर भी खड़ा होना जो है कठिन दिखाई देगा। कल इतनी भीड़ होगी कि भीड़ के मारे बाहर नहीं होगी, लाइनें लगी हुई हैं, ऐसे घूम घुमैया खाली अंदर इतनी भीड़ हो जाती है। ये महाराज, ये हनुमान जी का जो लेटे हुए जो ग्रह है उनका है, क्या बोलते प्रतिमा है, जो ये बीच में महाराज मुखार बिंदु है इनका। मुखार बिंदु है, उसी में लड्डू खाते
जो दर्शनार्थी जो भोग लेके आते हैं इसी में डाले जाता है, तो प्रतिदिन वो खाते हुए दिखता है ये। दिखता है। ठीक, आ जाओ। क्या नाम है महाराज? आइए। क्या नाम है महाराज? पंडित करुणा शंकर।